नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप कुमार। आज के इस वीडियो में हम एक गंभीर मानसिक बीमारी सिजोफ्रेनिया के बारे में बात करेंगे। आपने देखा होगा कि कई बार लोग अपना पर्सनालिटी छोड़ के दूसरे पर्सनालिटी यानी दूसरे की तरह एक्टिंग करने लग जाते हैं। वे उन व्यक्तियों का एक्टिंग करने लग जाते हैं जो व्यक्ति या तो दुनिया में हो ही नहीं या तो कुछ दिन पहले ही उनका मृत्यु हो चुका हो। जब उस व्यक्ति का मृत्यु हो तो उस व्यक्ति का खास वो रहे हों, उससे बहुत ज़्यादा उसका सदमा लगा हो, इस तरह का व्यक्तियों का इस तरह का जो सिजोफ्रेनिया हो जाना बहुत आम है। कई बार लोग इस तरह का पेशेंट जो कि सिजोफ्रेनिया से ग्रसित रहते हैं वो उनको ऐसा लगने लगता है कि बहुत सारे लोग उसको मारने का प्रयास कर रहे हैं, उसके आसपास के जो भी लोग हैं उसे मारने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं, या किसी भी रूप में, या तो उसे पॉइजन दे के या जहर दे के, या तो फिर उस किसी भी रूप में उसको वाचिंग कर रहे हैं, उससे दुश्मनी है, इस तरह का वो सोचते रहता है और डर से अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है। दूसरे से लोगों से धीरे धीरे मिलना जुलना उसको कम हो जाता है। तो इस तरह देखते हुए लोगों को लगने लग जाता है कि ये तो लगता है किसी बुरी आत्मा का साया है इस पे, या तो कोई भूत प्रेत है। तो लोग डॉक्टर के पास ना ले जाके किसी ये तांत्रिक के पास ले जाते हैं जिसे झाड़ फूँक कर सके, और उसके कारण इस बीमारी का और भी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। उचित इलाज न करवाने की वजह से लोग इससे बहुत दिनों तक परेशान रहते हैं, अंततः उसे डॉक्टर का सहारा लेना ही पड़ता है। तो ऐसा गलती न करके हम डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाएं इस तरह का सिम्टम अगर जो किसी को दिखे तो हम विस्तार से जानते हैं कि सिजोफ्रेनिया क्या होता है। सिजोफ्रेनिया, जैसा कि हमने पहले बताया, कि गंभीर मानसिक बीमारी है जो कि इसमें बहुत सारे लोगों को एक पर्सनालिटी हो जाता है। जैसे कि हमने बताया कि एक ही व्यक्ति दूसरे की तरह एक्टिंग करने लग जाता है। दूसरा को उसे भ्रम हो जाता है। उसे भ्रम ये हो जाता है कि वो सोचने लगता है कि कोई भी व्यक्ति हमें मारने का प्रयास कर रहा हो। उसे डरावने साये दिखने लगते हैं, जो चीज़ दुनिया में हो नहीं वो सामने प्रकट होता है उसके सामने। किसी और को नहीं दिख रहा है लेकिन उसके सामने, और उस तरह के मरीज को उसको सामने नज़र पड़ेगा कि कुछ ना कुछ हमारे सामने है, कुछ अजीब से उसको सुनाई देगा जो कि वास्तविक में नहीं होता है। और इस कारण से उसे लगता है कि हमें लोग झूठा साबित कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं वो सही देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं वो भी सही सुन रहे हैं, लेकिन लोग हम जबरन हमको झूठा साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस तरह का नहीं होता है, उस मरीज को भ्रम हो जाता है केवल। इस तरह का मरीज जो होता है कई बार तो ज़िंदगी में इतना उदास, निराश, हताश हो जाता है कि उसको कई बार आत्महत्या करने का विचार आता है। और ऐसा देखा गया है कि लगभग इस तरह का मरीज को अंततः 25% मरीज आत्महत्या तक कर बैठते हैं। क्योंकि इस तरह का अगर जो सही ट्रीटमेंट नहीं मिला, आप भूत प्रेत के चक्कर में पड़ गए, तो लास्ट में अगर जो बीमारी लास्ट स्टेज पर जाएगा तो लोग, जो भी मरीज है, आत्महत्या कर लेगा। भारत में लगभग 40 लाख लोग सिजोफ्रेनिया से पीड़ित हैं। सिजोफ्रेनिया को अगर जो सही से ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो ये 25% लोगों में आशंका होती है कि ये आत्महत्या कर सकते हैं। हम विस्तार से जानते हैं कि सिजोफ्रेनिया का सिम्टम क्या क्या होता है। अगर जो सिजोफ्रेनिया का हम सिम्टम जानेंगे तो हम पहचान पाएंगे कि कौन सा रोगी, कौन सा व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित है। अगर जो सही पहचान कर पाए तो उससे सही इलाज होगा, जिससे हम रोगी को आत्महत्या जैसी भयानक सिचुएशन से हम बचा सकते हैं। तो हम अब सिम्टम के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या इसका सिम्टम है। इसका पहला सिम्टम है डिल्यूजन, यानी कि भ्रम। रोगी का ऐसा भ्रम हो जाता है कि उसे लगने लगता है कि हम या तो बहुत अमीर हैं या बहुत हम ताकतवर हैं, इस तरह का उसको फीलिंग होने लगता है। उसे यह भी लगने लगता है कि मेरे अंदर कोई दैविक शक्ति है जिससे हम बहुत सारे लोगों का नुकसान भी कर सकते हैं, या तो बहुत सारे दैविक शक्ति के कारण हम बहुत सारे लोगों को भलाई कर सकते हैं। इस तरह का उसके अंदर फीलिंग होने लगता है। उसे ये भी भ्रम हो जाता है कि उसे लगता है कि मुझे कोई सता रहा है, बहुत सारे लोगों, ये मेरे सोसाइटी में जितने भी लोग हैं हमें सताने पे पड़े हुए हैं, इसीलिए हमेशा वो डरा डरा सा रहने लगता है। तो ये हो गया भ्रम, यानी कि डेल्यूजन। अब हम बात करेंगे हेलुसिनेशन, यानी कि माया। उसके किस तरह का माया होता है? तो हेलुसिनेशन उसको इस प्रकार का होता है कि उसे लगने लगता है कि हमारे सामने कोई भूत है या प्रेत है, या कोई अचानक से कोई भी वस्तु हमारे सामने अचानक से दिख गया। अब हम दूसरा सिम्टम के बारे में बात करते हैं, हेलुसिनेशन यानी कि माया। सिजोफ्रेनिया के मरीज में अजीब से आवाज़ें सुनाई देने लगता है। उसे ऐसा आवाज़ सुनाई देगा जो कि वास्तव में नॉर्मल आदमी को नहीं सुनाई पड़ता है। कुछ आवाज़ भी नहीं होता, लेकिन उसे अपने ही ब्रेन से उस तरह का आवाज़ उत्पन्न होता है। उसे महसूस होता है कि
मुझे कोई अचानक से किसी तरह का दैविक आवाज़ हो या तो किसी भूत प्रेत का आवाज़ ऐसा उसे महसूस होने लगता है। उसे किसी चीज़ का एहसास, उसके सामने खड़ा होने का एहसास होता है जो कि नॉर्मल व्यक्तियों में नहीं होता है। उसे लगने लगता है कि मेरे सामने इर्द गिर्द कोई भी वस्तु है, कोई भी आदमी खड़ा है या कोई भी चीज़ें हैं। हेलुसिनेशन के कारण उसे ये भी लगता है कि लगातार उसे कोई वॉच कर रहा हो, उसे या तो उसके कोई भी एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जा रहा हो, उसको एक्टिविटी को वीडियो बनाया जा रहा हो, जो भी बोल रहा है उसको भी रिकॉर्ड किया जा रहा हो, उसको जो भी अगर जो किसी रूम में अगर जो बैठेगा तो उसे ये भी लगेगा कि अगर जो यहाँ हम बैठे हैं तो ये पंखा चल रहा है, मेरे साजिश के तहत कोई ना कोई ये पंखा को चलाया है। तो इस तरह से उसे महसूस होने लगता है। कोई भी चीज़ पे बिना मतलब के वो शक करने लग जाता है। अब हम तीसरा सिम्टम के बारे में बात करें, जो सोचने में विकार उत्पन्न होना, यानी कि थॉट डिसऑर्डर हो जाता है। वो सोचता है किसी चीज़ के, अगर जो सोच के बारे में बात कर रहा है, अगर जो किसी से बात कर रहा है तो लोग उसके कॉन्सेंट्रेट होकर सुन रहे हैं, लेकिन अचानक से वो अपना टॉपिक चेंज कर देगा। अगर दूसरा टॉपिक पे बात कर रहा है तो अचानक से कहीं और टॉपिक पे चला जाएगा। तो मैंने बताया इतना सारा सिम्टम, इसे लोग इसी को हमेशा मानते हैं कि भूत प्रेत है, ना ये कोई मानसिक बीमारी नहीं है। लेकिन मानसिक बीमारी क्यों नहीं हो सकता है? आप अगर जो बहुत सारे बीमारी के बारे में जानते हैं, आपके पेट में बीमारी है, स्टमक में बीमारी है, लीवर में बीमारी है, किडनी बीमारी है, सारा बीमारी को जानते हैं, तो आपको ब्रेन में बीमारी क्यों नहीं हो सकता है? या जो ब्रेन डिजीज है उसको बारे में आप नहीं जानते हैं, उसको हम भूत प्रेत मान बैठते हैं। क्योंकि ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है, थोड़ा सा जटिल चीज़ें हैं, तो इसको समझने के बाद आप यकीन कर सकते हैं कि नहीं, कोई भूत प्रेत नहीं, ये बीमारी है। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आप भूत प्रेत ना मान के इसे आप बीमारी माने और बीमारी को मान करके इसके स्पेशलिस्ट से दिखाएं, जिससे कि आपको लाभ मिलेगा और आप इस तरह से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। अब हम जानते हैं कि सिजोफ्रेनिया के कारण के बारे में। आखिर सिजोफ्रेनिया क्यों होता है? तो सिजोफ्रेनिया एक जेनेटिक भी हो सकता है। जेनेटिक कहने का मतलब कि अगर आपके फैमिली में किसी सदस्य को कोई कभी भी सिजोफ्रेनिया नहीं हुआ है तो आपको होने के या तो आपके फैमिली के सदस्य के होने का ये जो चांस है 1% से भी कम है। लेकिन अगर किसी माता पिता का अगर जो इस तरह का सिजोफ्रेनिया का शिकायत है तो वही अपने संतान में होने का 10% संभावना हो सकता है। दूसरी कारण है दिमाग में केमिकल के इम्बैलेंस हो जाने के कारण। अगर जो हमारे दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर, डोपामिन वगैरह जो भी हैं, इसके अगर जो बैलेंस में ना होने के कारण इस तरह का सिम्टम, इस तरह का डिजीज हो सकता है। इसका बहुत सारा कारण जो अभी ठीक से पता नहीं कर पाया है, वैज्ञानिक भी नहीं पता कर पाए हैं कि आखिर इसका और एग्जैक्ट कारण क्या है। लेकिन ऐसा अगर जो किसी व्यक्ति का इम्बैलेंस हुआ है, दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस हुआ है, या तो उसके किसी फैमिली का है या आनुवांशिक है, तो वो कब दिखता है? जब अगर जो आपका करीबी कोई आदमी का डेथ हुआ हो, किसी तरह का भी सदमा लगा हो आपको, अगर बिजनेस रिलेटेड किसी भी तरह का सदमा लगा हो, तो उसके कारण आपको ये सिम्टम उस समय उभर के आने लगेगा और आपको लोग कहने लगेंगे कि ये इस भूत प्रेत का साया है। तो चूँकि उसी सिचुएशन में आया है, किसी भी व्यक्ति का मृत्यु हुआ है जिससे कि आपको सदमा लगा और आप पहले से केमिकल इम्बैलेंस होने के कारण आप में ये सिम्टम उभर के आने लगा, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे डॉक्टर के पास ले जाएं या तांत्रिक के पास ले जाएं। तो यहाँ फिर से मैं बताना चाहूँगा कि इसे तांत्रिक के चक्कर में ना पड़े, इसे डॉक्टर के पास ही ले जाएं। सिजोफ्रेनिया है, इसका एक कारण और है जो कि महत्वपूर्ण कारण है कि लोग हमेशा पारिवारिक झगड़ों में पड़े रहते हैं। जिसके घर में हमेशा झगड़ा रहता है, डिप्रेशन रहता है, जिस व्यक्ति का लगातार डिप्रेशन बना हुआ रहता है झगड़ा के कारण, तो उस व्यक्तियों में ये सिम्टम मिलेगा। धीरे धीरे वो सिजोफ्रेनिया की तरफ चला जाता है और सिजोफ्रेनिया उसे हो जाता है। अगर जो किसी तरह का आप डिप्रेशन में है, लगातार डिप्रेशन में बने हुए हैं झगड़ा की वजह से, तो उससे आपको थोड़ा बचना है। अगर डिप्रेशन में है तो अपने आप को खुश रखने के लिए कुछ तरीके अपनाना होगा। पहले नंबर तो आप झगड़ा जिस कारण से है, झगड़ा को अपने घर में सुलझाइए। झगड़ा को सुलझा के आप खुश रहने का प्रयास कीजिए, धीरे धीरे आदत डालिए। जैसे कि मेडिटेशन जो है एक बेहतरीन तरीका है, जो कि केमिकल लोचा आपके दिमाग में हुआ, केमिकल इम्बैलेंस हुआ है, तो मेडिटेशन के द्वारा आप उसको सही कर सकते हैं। आप रोज़ बस वो आप मेडिटेशन कीजिए, जिससे कि आपका जो भी केमिकल इम्बैलेंस हुआ है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो ये तरीका से आप बच सकते हैं, आप डिप्रेशन को ओवरकम कर सकते हैं। परिवार को, फैमिली में जो भी लड़ाई झगड़ा है उससे जहाँ तक कि संभव हो उसे सुलझा के आप
खुश रह सकते हैं। सिजोफ्रेनिया का हराने का एक ही तरीका है, सिजोफ्रेनिया से बचने का एक ही तरीका है, जो कि ये है कि आप खुश रहें। अब हम बात करते हैं सिजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के बारे में कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। बहुत सारे लोगों का ये मन में सवाल रहता है कि सिजोफ्रेनिया जो कि बहुत दिनों तक दवाई खाने के बाद भी ठीक नहीं होता है, क्या ये जीवन भर रहता है? तो ऐसा नहीं है, ये क्यूरेबल डिजीज है। सिजोफ्रेनिया एक क्यूरेबल डिजीज है, ये ठीक किया जा सकता है। प्रॉपर कंसल्टेशन के साथ, प्रॉपर मेडिसिन के साथ सिजोफ्रेनिया को ठीक किया जा सकता है। मैं फिर से बता दूं कि ये क्यूरेबल डिजीज है, इसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन आप उचित ट्रीटमेंट ले तब। इसका ट्रीटमेंट दो तरह से किया जाता है, जैसे कि इसका सिम्टम या तो इसका सीवियरिटी के आधार पर ट्रीटमेंट होता है। जैसे सबसे पहले कि अगर जो शुरुआती दौर में अगर जो पेशेंट डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो उसका ट्रीटमेंट है कि उसे काउंसलिंग दोबारा ही ठीक किया, बिना मेडिसिन के काउंसलिंग द्वारा ठीक कर सकता है। लेकिन आप भूत प्रेत के मानते हुए आप तांत्रिक के पास चले गए तो आपका सीवियरिटी बढ़ जाएगा। जिस सीवियरिटी के साथ अगर जो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पे आपको मेडिसिन और काउंसलिंग दोनों का सहारा लेना पड़ता है, और ट्रीटमेंट का प्रक्रिया लंबा चलता है, 1 साल 2 साल तक लग सकता है इसका ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट में खास बात ये ध्यान रखना होता है कि जो भी मरीज है वो खुद को मरीज नहीं मानता है, वो नॉर्मल मानता है, क्योंकि उसको लगता है कि हम ही ठीक है, बाकी लोग हमें गलत साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा कारण यही पे हो जाता है कि अगर जो लोग मान ही नहीं रहा है, पेशेंट मान ही नहीं रहा कि हम बीमार हैं, तो मेडिसिन भी नहीं लेगा अपने से। तो सबसे पहला कर्तव्य आपको ये होना चाहिए कि उसको मेडिसिन खुद से, उसके फैमिली सदस्य जो भी हैं उसके करीबी, उसे खुद से उसके मेडिसिन दे। ऐसे पेशेंट हैं तो ट्रीटमेंट के दौरान या तो घर में रहन सहन में वो वायलेंस उत्पन्न करेंगे, वो मारपीट, दूसरे से झगड़ जाएंगे, किसी को बोल देंगे। तो आपको कोऑपरेट करना है उसको। किसी भी तरह से वायलेंस करता है, किसी भी लड़ाई झगड़ा करता है, तो उसको उसी तरह जवाब नहीं देकर के आपको प्यार से पोलाइटली उसके साथ पेश आना है। इसी तरह से आप उसको बीमारी को ओवरकम कर सकते हैं, ना कि उसी के अंदाज में आप जवाब दीजिएगा तो वो और धीरे धीरे उसका सिचुएशन खराब होते जाएगा। तो इसका ट्रीटमेंट में भी ये भी शामिल करना है कि उसको एकदम आपका कर्तव्य बनता है, जो भी पेशेंट है तो उससे आप बात करिए, पोलाइटली बात कीजिए, उससे प्यार से पेश आइए, और जो भी मेडिसिन है, जो भी डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जितने दिन के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं उसको प्रॉपर देते रहिए, अपने से देते रहिए। इसका ट्रीटमेंट क्लोक्सप्रोमाजिन तथा हाइलोपेरिडोल जैसे मेडिसिन द्वारा किया जाता है। अब हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, जो कि सबसे अधिक मोस्ट कॉमन यूज होता है। जो कॉमन मेडिसिन यूज होता है वो 4 मेडिसिन है। पहला हम बात करेंगे हायोसाइमस, दूसरा किप्रम मेटेलिकम, तीसरा एब्सिंथियम, और चौथा मेडिसिन है एग्रिकस। ये 4 मेडिसिन जो कि सबसे ज़्यादा सिजोफ्रेनिया की डिजीज में उपयोग किया जाता है, इस तरह की मानसिक बीमारी में उपयोग किया जाता है। अगर इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप चाहते हैं, हेल्थ के प्रति आप वीडियो चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे जो भी हम वीडियो बनाएं आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।